साथियों नमस्कार। पिछले 2 दिन में नागालैंड के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा ही दुखदाई घटनाक्रम है और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कुल 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक सैनिक थे और 16 आम नागरिक थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी उन 17 परिवारों को के साथ एक सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि ये जो दुखदनीय घटना हुई है ये उन 17 परिवारों का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। साथियों, इस एपिसोड के बाद से, इस पूरी घटना के बाद से लगातार आर्म्ड फोर्सेस का जो एक्ट है जिससे उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स मिलती हैं, जिस एक्ट का नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, उसको लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ऑपरेशन आर्मी ने किया उसको लेकर जो आर्मी के पास इंटेलिजेंस थी वो गलत थी। साथियों, मैं इस पूरे डिबेट में नहीं घुसना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी एसआईटी को गठित कर दिया गया है और ये जांच का विषय है, तो हमारी तरफ से जांच के विषय पे कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पूरी घटना का जो एक दूसरा पक्ष है जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, उस पर मैं कुछ प्रकाश डालने की आपके साथ कोशिश करूंगा और एक चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस घटना से लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या चाइना फिर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को ट्रिगर करने के और उसको पनपने के लिए कुछ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा घटनाक्रम कहाँ हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार से। और उस बॉर्डर में एक खास बात है साथियों, जो वो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और जो भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के लोग नॉर्थ ईस्ट में पनपते हैं और स्पेशली नागालैंड के अंदर पनपते हैं, उनको चाइना की बैकिंग रहती है और म्यांमार से चाइना जो है आर्म्स और फंड्स को उन तक पहुंचाता है। इतिहास में भी हमने देखा है, जब भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी अपना भयावह रूप धारण कर लेती है तो उसमें चाइना का मुख्य तौर पर रोल रहा है। कुछ दिन पहले जो असम के राइफल्स का जो कॉन्वॉय जा रहा था उस पर जो हमला हुआ था, उसमें भी चाइना का रोल मुख्य तौर पर रहा था। तो लेकिन इस एपिसोड को हम चाइना के रोल से कैसे रिलेट कर देख रहे हैं, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना के साथ ये एपिसोड इस तरह से रिलेट हो रहा है क्योंकि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका एक पक्ष यह भी है कि हो सकता है एक सोची समझी साजिश के तहत नागालैंड के अंदर आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सिविलियंस को मरवाया गया हो, ताकि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ एक रिजेंटमेंट पैदा हो लोकल पॉपुलेशन के अंदर और पूरे नागालैंड के अंदर अव्यवस्था को क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जो ये नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको जो आर्म्स सप्लाई होती है उसमें पहले चाइना मेड AK-47 भी आ चुकी हैं, मशीन गन्स भी आ चुकी हैं, एंटी टैंक माइंस भी आ चुकी हैं, ग्रेनेड्स भी आ चुके हैं। तो इस तरह की चाइना की एंगेजमेंट नॉर्थ ईस्ट में रही है। तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर जिसको लोग काफी चर्चा कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके साथ साथ यह भी हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम इस्टेब्लिश्ड रूप से नागालैंड के अंदर किया गया हो। तो इसीलिए किसी भी तरह के र्यूमर और विवाद में हमें नहीं घुसना है। उसको लेकर जो जांच चल रही है उसका हमें वेट करना है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना है कि हम किसी भी तरह की अहिंसा में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये बात सिर्फ नागालैंड की नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी तरह की मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी नागालैंड के अंदर पनपती है और चाइना उसको ट्रिगर करने का प्रयास अगर कर रहा है, तो ये सिर्फ नागालैंड के लिए नहीं, हमारे पूरे देश की एकता और अखंडता का सवाल है। इसीलिए मैं विशेष तौर पर नागालैंड की लोकल पॉपुलेशन से हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो रियलिटी है उसको पहले जाने, जो रिपोर्ट्स और जो एसआईटी कमेटी बैठी है जो जांच कर रही है उसका वेट करें और किसी भी तरह की अहिंसा में इन्वॉल्व ना हो। ये लॉन्ग टर्म में हमारे भारत की शांति के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नागालैंड के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम कर सकता है। और मुख्य तौर पर चाइना यही चाहता है कि भारत के अंदर अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग एरियाज के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज किए जाएं और भारत इंटरनली वीक पड़ता चला जाए।
चाइना का मुख्य तौर पर जो टारगेट है वो नॉर्थ ईस्ट है और उधर लद्दाख का रीजन है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की मदद से चाइना पीओके वाला जो एरिया है वहां से भी कुछ प्रॉब्लम्स नियर फ्यूचर खड़ी करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए देश के सभी जागरूक नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह के विवाद में वो ना पड़े, और जो इन घटनाओं के पीछे लार्जर एजेंडा चल रहे होते हैं हमें उनको समझकर और अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का काम करना है। इसीलिए किसी भी तरह के विवाद और अहिंसा में ना घुसे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।